हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन हेल्प एंड ट्रिक्स। तो अगर आज की वीडियो में आप लोगों को मैं जो लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है स्नैप क्रेडिट। तो कैसे एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग है 100+। तो कैसे ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है और कैसे एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 10,000 रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है। 10 प्रोवाइड करता है 91 डेज से लेकर 150 डेज तक। और इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 24% से लेकर 72%। और कैसे अगर इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 20 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, पर मंथ सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, और आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड है दोनों इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर स्नैप क्रेडिट लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं इस एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्ट रेट, सर्विस फी और ओवरड्यू चार्जेस लिया जाता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सेफ एप्लीकेशन है कि नहीं, और आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो गाइस जरूर वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा। और गाइस अगर कोई चैनल पे नया विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस स्नैप क्रेडिट लोन एप्लीकेशन को ओपन करने टाइम पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप लोगों को काफी सारे लोन एप्लीकेशन लोन के लिए प्रेफर किया जाएगा। ये नहीं कि ये कहा जाता है कि स्नैप क्रेडिट लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई करे। तो अगर स्नैप क्रेडिट लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद प्रोवाइड करना होगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद प्रोवाइड करना होगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद कंप्लीट करना होगा फेस वेरिफिकेशन। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में फिल करना होगा बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इतना तक की लोन का एलिजिबिलिटी मिल चुका है। तो आगे से भी बात ये कि अगर आप लोग स्नैप क्रेडिट लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किए गए कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, सिविल अच्छा है, तो आप लोगों को लोन मिल जाएगा। तो आगे से भी आप लोगों को मैं स्नैप क्रेडिट लोन एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि गाइस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 10,000 रुपीज़ तक के लोन प्रोवाइड करता है। बट गाइस इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे लोन एप्लीकेशन 3,000 से लेकर 5,000 रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है। और गाइस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 91 डेज से लेकर 150 डेज तक 10 डे प्रोवाइड करता है। बट गाइस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किए गए सारे लोन एप्लीकेशन 7 डेज से लेकर 15 डेज तक 10 डे प्रोवाइड करता है। और गाइस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही कम है। बट गाइस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किए गए सारे लोन एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है। और गाइस अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो आप लोगों को काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जैसे कि इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और गाइस इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर पर सेंड करता है। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन के लिए लोगों का डेटा का मिसयूज करता है। और गाइस इस टाइप का 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन ईपीएन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और गाइस इस टाइप का 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। लोन के नाम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट और ओवरड्यू चार्जेस लेता है और बहुत ही कम दिनों के लिए 10 डे प्रोवाइड करता है, 7 डेज से लेकर 15 डेज तक। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल करता है, वो होता है हैरेसमेंट और ब्लैकमेल। और कैसे अगर आप लोग स्नैप क्रेडिट लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम होता है, फिर अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस लोन एप्लीकेशन की कांटेक्ट डिटेल्स पे कोई नंबर दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ईमेल दिखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आगे से भी बात है कि स्नैप क्रेडिट लोन एप्लीकेशन लोन के लिए सेव एप्लीकेशन है कि नहीं। तो इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किए गए सारे के सारे लोन एप्लीकेशन आंसर और इसकी है। अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता चुका हूँ। और कैसे अगर कोई ऑलरेडी इस टाइप के 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेके फंस चुका है, ये नहीं कैसे आप लोगों ने लोन लिया है, लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और कैसे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों का डेटा का मिसयूज किया जा रहा है। तो गाइस इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग उस एप्लीकेशन से डरिए मत, उस एप्लीकेशन की एक भी पैसा रिपेमेंट मत कीजिए। उस एप्लीकेशन के खिलाफ जाके एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन जरूर कीजिए। और कैसे अगर इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल और एसएमएस करके परेशान करता है, और लोन रिपेमेंट के लिए आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर पर सेंड करता है, तो गाइस इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड किसी भी तरह की कॉल और एसएमएस आए और कोई एडिटेड न्यूड पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे अभी आप लोगों का मन में इस टाइप का 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन को लेकर काफी सारे सवाल आ सकते हैं। क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगा, आपका सिविल स्कोर डाउन कर पाएगा? क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट घर पे आएगा?
तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, इस टाइप का 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आप लोगों का सिविल स्कोर डाउन नहीं कर पाएगा। और गाइस इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉल और एसएमएस करके हैरेसमेंट और ब्लैकमेल के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और गाइस अगर इस टाइप का 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन पेमेंट के लिए आप लोगों को कॉल करके हैरेसमेंट और परेशान करता है, तो इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की कॉल से बचने का सोल्यूशन ये कि आप लोग अपना जीमेल से कॉन्टैक्ट लिस्ट को हटा दीजिए और साथ ही साथ 10 डेज से लेकर 15 डेज तक अपना सिम कार्ड को ऑफ कर दीजिए। और गाइस अगर उस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट है तो व्हाट्सएप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। फिर गाइस जब आप लोग 10 डेज से लेकर 15 डेज के बाद अपना सिम कार्ड को ऑन कीजिएगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि इस टाइप का लोन एप्लीकेशन से कॉल आना बंद हो गया है। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की कॉल से बचने का और एक सोल्यूशन ये है कि आप लोग ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अननोन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। फिर क्या होगा गाइस, अननोन नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली काट जाएगा। और गाइस कोई भी लोन एप्लीकेशन रियल है या फर्जी है आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन की ईमेल एड्रेस चेकआउट कीजिए। अगर ईमेल एड्रेस gmail.com outlook.com पे रहता है तो वो सब लोन एप्लीकेशन फर्जी होता है। और साथ ही साथ उस लोन एप्लीकेशन के एड्रेस डिटेल्स को जाके गूगल पे सर्च कीजिए। अगर उस एड्रेस पे उस लोन एप्लीकेशन के नाम शो नहीं होगा तो वो सब लोन एप्लीकेशन फर्जी होता है। तो अगर इस टाइप का 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आंसर और इसकी होता है। और गाइस मेरी तरफ से मैं कभी भी इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग इस टाइप का लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हो, लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहता है कि इस यूपीआई आईडी पे लोन को रिपेमेंट कीजिए तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते हैं कि इस यूपीआई आईडी पे लोन को रिपेमेंट कर दीजिए, अगर आप लोग इस यूपीआई आईडी पे लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो अपडेट नहीं किया जाएगा। फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लोन एप्लीकेशन की ऐड देख के तुरंत जाके उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। पहले प्ले स्टोर में जाके उस एप्लीकेशन की 1 स्टार रेटिंग रिव्यू चेकआउट कीजिए। यूट्यूब पे भी उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए। और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। तो गाइस मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस टाइप का 7 डेज और 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आंसर और इसकी होता है और आप लोग इस टाइप का लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और गाइस अगर कोई ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पे लोन ले चुका है और लोन रिपेमेंट करने के बाद भी ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है तो आप लोग इस एप्लीकेशन के खिलाफ एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और गाइस अगर किसी को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को काफ़ी सारे आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक दिखने को मिल जाएगा और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस अगर किसी को लोन के रिलेटेड कोई इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यही था इसका एक छोटा गई। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।